आज की दुनिया में जहां सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा है, साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये हमारे डिजिटल जीवन को खतरों से बचाने का तरीका है। ये खतरे छोटे मोटे प्रैंक्स से लेकर गंभीर अपराधों तक हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा हमारे डेटा, प्राइवेसी और पैसों की रक्षा करती है। ये हमारी जानकारी के चारों ओर एक डिजिटल किला बनाने जैसा है। इसे इंटरनेट के खतरों से बचने के लिए एक ढाल समझो। मालवेयर, जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है, एक फैला हुआ साइबर खतरा है। इसमें वायरस, वर्म्स और ट्रोजन जैसे कई सारे हानिकारक प्रोग्राम शामिल हैं। ये प्रोग्राम डिवाइस को संक्रमित कर सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं और कामकाज में रुकावट डाल सकते हैं। मालवेयर से बचाव के लिए अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें जरूरी हैं। फिशिंग हमले संवेदनशील जानकारी चुराने के धोखे भरे प्रयास होते हैं। ये अक्सर असली ईमेल या वेबसाइट जैसे दिखते हैं। ये हमले यूजर्स को पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी और अन्य निजी डेटा बताने के लिए चकमा देते हैं। फिशिंग घोटालों से बचने के लिए सतर्क और शक्की होना जरूरी है। रैंसमवेयर एक खास तरह का मालवेयर है जो बहुत खतरनाक होता है। यह पीड़ित की फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है, जिससे उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता। फिर हमलावर फाइलों को डिक्रिप्ट करने के लिए पैसे मांगते हैं। नियमित बैकअप और मजबूत सुरक्षा उपाय रैंसमवेयर हमलों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये ऑनलाइन मौजूद कुछ सामान्य साइबर खतरे हैं। इन खतरों के बारे में जानकारी रखना खुद को बचाने की दिशा में पहला कदम है। साइबर सुरक्षा जागरूकता एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतर सतर्कता और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। ये लगातार विकसित हो रहे खतरों के खिलाफ एक डिजिटल हथियारों की दौड़ है। हैकर्स अनधिकृत एक्सेस पाने के लिए सिस्टम और नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ये कमजोरियां तकनीकी खामियां या मानवीय गलतियां हो सकती हैं। हैकर्स अक्सर कमजोरियों को स्कैन करने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कमजोरी मिलने के बाद वे सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं। एक सामान्य तरीका है सोशल इंजीनियरिंग रणनीति का इस्तेमाल करना। इसमें लोगों को संवेदनशील जानकारी देने के लिए हेरफेर करना शामिल है। हैकर्स अथॉरिटी फिगर होने का दिखावा कर सकते हैं या नकली परिदृश्य बना सकते हैं। लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर वे सुरक्षा उपायों को बायपास कर सकते हैं। एक और तरीका है सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाना। पुराने सॉफ्टवेयर में अक्सर सुरक्षा खामियां होती हैं, जिनका हैकर्स फायदा उठा सकते हैं। इन कमजोरियों को पैच करने के लिए नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट जरूरी है। अपडेट को नजरअंदाज करने से सिस्टम हमले के लिए खुला रह जाता है। हैकर्स कमजोरियों का फायदा उठाने के नए तरीके लगातार खोज रहे हैं। उनसे आगे रहने के लिए साइबर सुरक्षा के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसमें मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना और यूजर्स को संभावित खतरों के बारे में शिक्षित करना शामिल है। एक बहुस्तरीय सुरक्षा दृष्टिकोण सबसे अच्छा बचाव है। डेटा सुरक्षा में अनधिकृत एक्सेस, उपयोग या खुलासे से जानकारी की सुरक्षा करना शामिल है। इसमें एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और बैकअप सहित कई उपाय शामिल हैं। गोपनीयता और अखंडता बनाए रखने के लिए डेटा की सुरक्षा करना जरूरी है। यह एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण की आधारशिला है। दूसरी ओर, गोपनीयता किसी व्यक्ति के अपनी निजी जानकारी को नियंत्रित करने के अधिकार पर केंद्रित है। यह तय करता है कि डेटा कैसे एकत्र किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है और कैसे शेयर किया जाता है। डिजिटल युग में गोपनीयता एक मौलिक मानव अधिकार है। ये व्यक्तियों को अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने का अधिकार देता है। संबंधित होते हुए भी सुरक्षा और गोपनीयता अलग अलग अवधारणाएं हैं। सुरक्षा खतरों से डेटा की रक्षा पर केंद्रित है, जबकि गोपनीयता डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। दोनों एक सुरक्षित और नैतिक डिजिटल दुनिया के लिए जरूरी हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज की डेटा संचालित दुनिया में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम ज्यादा डेटा बनाते हैं, उसकी सुरक्षा करने की जरूरत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए सुरक्षा और गोपनीयता के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। यह हमें अपने डेटा के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है। सेक्शन 5, साइबर हमलों का प्रभाव और फ्रेमवर्क। साइबर हमलों के व्यवसायों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये वित्तीय नुकसान, प्रतिष्ठा को नुकसान और कानूनी देनदारियों का कारण बन सकते हैं। साइबर सुरक्षा
अब केवल एक आईटी समस्या नहीं है, यह एक व्यावसायिक अनिवार्यता है। साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क साइबर जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। NIST और ISO 27001 जैसे फ्रेमवर्क संगठनों को एक मजबूत सुरक्षा मुद्रा स्थापित करने में मदद करते हैं। व्यवसाय खुद को साइबर हमलों के विनाशकारी परिणामों से बचा सकते हैं। सेक्शन 6 साइबर सुरक्षा शब्दावली और पेशेवर। फायरवॉल एक नेटवर्क और बाहरी खतरों के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है। वे पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। नेटवर्क पर अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल जरूरी है। वे साइबर हमलों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिवाइस से मालवेयर का पता लगाता है और उसे हटाता है। यह दुर्भावनापूर्ण कोड के लिए फाइलों और प्रोग्रामों को स्कैन करता है। सिस्टम सुरक्षा बनाए रखने के लिए नियमित एंटीवायरस स्कैन जरूरी है। हर कंप्यूटर यूजर के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। एन्क्रिप्शन डेटा को एक अपठनीय फॉर्मेट में बदल देता है, इसे अनधिकृत एक्सेस से बचाता है। यह डेटा को स्क्रैम्बल करने के लिए जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करता है, जिससे यह डिक्रिप्शन कुंजी के बिना समझ से बाहर हो जाता है। डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्शन एक मूलभूत उपकरण है। साइबर सुरक्षा पेशेवर संगठनों को साइबर खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सुरक्षा प्रणालियों का डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन करते हैं। इन पेशेवरों के पास साइबर सुरक्षा में विशेष कौशल और ज्ञान होता है। वे हमारी डिजिटल दुनिया के रक्षक हैं। सेक्शन 7 साइबर सुरक्षा कानून और रोकथाम। साइबर सुरक्षा कानून और नियम व्यक्तियों और संगठनों को साइबर अपराध से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। साइबर जोखिमों को कम करने के लिए निवारक उपाय जरूरी हैं। इन उपायों में मजबूत पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट शामिल हैं। साइबर सुरक्षा में रोकथाम सबसे अच्छा इलाज है। सेक्शन 8 क्रिप्टोग्राफी और वास्तविक दुनिया के हमले। क्रिप्टोग्राफी विरोधियों की उपस्थिति में सुरक्षित संचार की कला और विज्ञान है। यह डिजिटल युग में सुरक्षित संचार के लिए उपकरण प्रदान करता है। 2017 में नॉटपेटिया रैंसमवेयर हमले ने दुनिया भर के व्यवसायों को पंगु बना दिया। इसने संगठनों के लिए अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक वेक अप कॉल के रूप में काम किया। 2013 के टारगेट डेटा उल्लंघन ने लाखों ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी को उजागर किया। इसने थर्ड पार्टी एक्सेस को सुरक्षित करने के महत्व को प्रदर्शित किया। ये उदाहरण साइबर हमलों के वास्तविक और वर्तमान खतरे को प्रदर्शित करते हैं। सेक्शन 9 साइबर सुरक्षा का भविष्य। साइबर सुरक्षा का भविष्य लगातार विकसित हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे सामने आने वाले खतरे भी बढ़ते जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग साइबर सुरक्षा के भविष्य को आकार देंगे। एक मजबूत सुरक्षा मुद्रा बनाए रखने के लिए इन प्रगति से आगे रहना जरूरी है। सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपडेट करना एक सतत प्रक्रिया है। नई कमजोरियों का लगातार पता चलता रहता है, जिसके लिए नियमित पैच और अपडेट की आवश्यकता होती है। सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपडेट करने में विफल रहने से सिस्टम हमले की चपेट में आ जाते हैं। यह सुधार और अनुकूलन का एक निरंतर चक्र है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT साइबर सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पेश करता है। जैसे जैसे ज्यादा डिवाइस कनेक्ट होते जाते हैं, हमले की सतह का विस्तार होता जाता है। IoT उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए पारंपरिक साइबर सुरक्षा की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसके लिए ज्यादा समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की मांग है। साइबर सुरक्षा का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह तेजी से जटिल और चुनौतीपूर्ण होता जाएगा। विकसित हो रहे खतरे के परिदृश्य से आगे रहने के लिए अनुकूलनशीलता और नवाचार महत्वपूर्ण होंगे। साइबर सुरक्षा एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। सेक्शन 10 मानवीय तत्व और करियर के अवसर। मानवीय तत्व साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानवीय त्रुटि अक्सर सुरक्षा में सबसे कमजोर कड़ी होती है। यूजर्स को सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण जरूरी है। यूजर्स को स्मार्ट सुरक्षा निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना जरूरी है। साइबर सुरक्षा करियर के कई अवसर प्रदान करती है। सुरक्षा विश्लेषकों से लेकर एथिकल हैकर्स तक कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ रही है।
साइबर सुरक्षा का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है, विकास के लिए रोमांचक चुनौतियां और अवसर प्रदान कर रहा है। यह एक उज्जवल भविष्य वाला क्षेत्र है। एथिकल हैकिंग में सिस्टम में कमजोरियों की पहचान करने के लिए हैकिंग तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। एथिकल हैकर्स अपनी सुरक्षा मुद्रा में सुधार के लिए संगठनों के साथ काम करते हैं। हमलावरों द्वारा उनका फायदा उठाने से पहले जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एथिकल हैकिंग साइबर सुरक्षा शस्त्रागार में एक मूल्यवान उपकरण है। साइबर सुरक्षा प्रमाण पत्र इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति के कौशल और ज्ञान को मान्य करते हैं। CISSP और CEH जैसे प्रमाण पत्र उद्योग में अत्यधिक सम्मानित हैं। वे पेशेवर विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं और करियर की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। प्रतिस्पर्धी साइबर सुरक्षा परिदृश्य में प्रमाण पत्र एक मूल्यवान संपत्ति हैं।